आदरणीय डॉक्टर कुंवर बेचैन जी को आमंत्रित करना चाहता हूं और बस आपसे अनुरोध यह है कि अपनी उपस्थिति बनाए रखिएगा। हम जल्दी ही समापन की ओर जा रहे हैं। रत्ना जी बार बार घड़ी देख रही थी, मैं कोई बात नहीं है, अब आज का जो समय है वो हमारे माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं तो कोई समस्या की बात नहीं है। आदरणीय डॉक्टर कुंवर बेचैन जी। श्रद्धेय आर.के. सिन्हा साहब, माननीय श्री कृष्णपाल गुर्जर साहब, सुमन जी, भाटिया साहब और आप सभी जिन्होंने बहुत स्नेह के साथ इस कवि समूह को सुना है, मंच पर आसीन सभी कवि बंधुओं को प्रणाम करता हूं और आप सबकी उपस्थिति को एक बार फिर प्रणाम करता हूं। मैं चाहता हूं कि एक बार थोड़ा आप धन्यवाद, आप बहुत जल्दी इशारे समझ लेते हैं। 4 पंक्तियों से बात शुरू करता हूं श्रद्धेय अटल जी के संदर्भ से जोड़ करके और फिर कविता की तरफ मुड़ता हूँ। भाई गजेंद्र सोलंकी जी ने जिस तरह से कवि सम्मेलन चलाया है, जिस प्रकार सुंदर ढंग से उन्होंने संचालन किया है, उनके संचालन को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। और हमारी दिनेश तो आपके हैं ही, जिस प्रकार से वो कविताएं सुनाते हैं और जिस प्रकार से सारी दुनिया में उन्होंने नाम किया है, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ और चाहता हूँ एक बार दिनेश जी के लिए भी ताली बजा दें आप। भाई मंजीत जी तो नहीं अपने, आदरणीय सोम जी जो वरिष्ठ गीतकार हैं, जिनके गीत सुन सुन करके हम लोग बड़े हुए, उनको भी प्रणाम करता हूँ। और भाई चरण जी को सबको 4 पंक्तियाँ श्रद्धेय अटल जी के संदर्भ में कहता हूँ। स्वागत दादा। देना हुआ है जब कोई प्यारा उदाहरण, जो बेमिसाल होते हैं तो बेमिसाल हैं, उनके उपमा खुद वही होते हैं, तब कहता हूँ। देना हुआ है जब कोई प्यारा उदाहरण, देना हुआ है जब कोई प्यारा उदाहरण, हमने दिया है सिर्फ तुम्हारा उदाहरण। बहुत अच्छा। हमने दिया है सिर्फ तुम्हारा उदाहरण, देना हुआ है जब कोई प्यारा उदाहरण, हमने दिया है सिर्फ तुम्हारा उदाहरण। उपमान और भी बहुत से श्रेष्ठ हैं मगर, उपमान और भी बहुत से श्रेष्ठ हैं मगर, तुमको ही कह रहे हैं तुम्हारा उदाहरण। बहुत अच्छा। तुमको ही कह रहे हैं तुम्हारा उदाहरण, तुमको ही कह रहे हैं तुम्हारा उदाहरण। तुम थे अटल अटल ही उम्र भर बने रहे, तुम थे अटल अटल ही उम्र भर बने रहे, तुमको उचित है ध्रुव का सितारा उदाहरण। बहुत अच्छा है। तुमको उचित है ध्रुव का सितारा उदाहरण, देना हुआ है जब कोई प्यारा उदाहरण, हमने दिया है सिर्फ तुम्हारा उदाहरण। बहुत अच्छा है बाबा। दिया है सिर्फ तुम्हारा उदाहरण। और उनका जो व्यक्तित्व है उसे जोड़ करके अलग से पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये कर्मठता के प्रतीक रहे, भाग्य से भी आगे बढ़कर के कर्म को प्रधान उन्होंने माना, एकता के प्रतीक रहे। यहाँ से बात शुरू करता हूँ, 4 पंक्तियाँ। स्वागत, बहुत अच्छा। कहता हूँ कि उसने मेरे छोटेपन की इस तरह इज्जत रखी। दूसरी पंक्ति पर आशीर्वाद चाहूँगा, उनके बीच से जो बात करता हूँ कि उसने मेरे छोटेपन की इस तरह इज्जत रखी, उसने मेरे छोटेपन की इस तरह इज्जत रखी, मैंने दीवारें उठाई, उसने उन पर छत रखी। क्या बात है, वाह 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 वाह। मेरे छोटेपन की इस तरह इज्जत रखी, यूँ भी कह सकता हूँ उनके व्यक्तित्व जुड़ के पूरा परिदृश्य सामने आप रखकर सुने आप कि उसने सबके छोटेपन की इस तरह इज्जत रखी, उसने सबके छोटेपन की इस तरह इज्जत रखी, सबने दीवारें उठाई, उसने उन पर छत रखी। सबने दीवारें उठाई, उसने उन पर छत रखी। अब खास पंक्तियाँ सुनिएगा, उसने दीवारें उठाई, हमने दीवारें उठाई, उसने उन पर छत रखी। कहता हूँ कि क्यों हथेली की लकीरों से हैं आगे उंगलियां। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। कर्मठता के प्रतीक रहे हैं, भाग्य से कहीं आगे। मुझे देख कर सुनिएगा, बड़ा विवाद रहा है भाग्य में और कर्म में, कि भाग्य बड़ा है कर्म बड़ा है, लेकिन मैं मानता हूं कि भले ही भाग्य भी बड़ा होता हो, लेकिन कर्म उससे कहीं आगे है। सिद्ध करता हूं
कि उसने मेरे छोटेपन की इस तरह इज्जत रखी। मैंने दीवारें उठाई, उसने उन पर छत रखी। और क्यों हथेली की लकीरों से हैं आगे उंगलियां, क्यों हथेली की लकीरों से हैं आगे उंगलियां, क्यों हथेली की लकीरों से हैं आगे उंगलियां। रब ने भी किस्मत से आगे आपकी मेहनत रखी। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। क्यों हथेली की लकीरों से हैं आगे उंगलियां, प्रभु ने भी किस्मत से आगे आपकी मेहनत रखी। रब ने भी किस्मत से आगे आपकी मेहनत रखी। और आप सब जो इन आयोजनों कर रहे हैं उनको प्रणाम करते हुए कहता हूँ, किसी भी काम को करने की चाहें पहले आती हैं। सबके मन में चाह जगती है कोई तो तभी कर पाता है कुछ भी। कहता हूँ कि आपको कहता हूँ भारती जी, बहुत मेहनत की आपने भी, कि किसी भी काम को करने की चाहें पहले आती हैं। और दूसरी पंक्ति पर आशीर्वाद चाहता हूं, किसी भी काम को करने की चाहें पहले आती हैं, अगर बच्चे को गोदी लो तो बाहें पहले आती हैं। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। काम को करने की चाहें पहले आती हैं, अगर बच्चे को गोदी लो तो बाहें पहले आती हैं, अगर बच्चे को गोदी लो तो बाहें पहले आती हैं। ऋषि जी, अगर बच्चे को गोदी लो तो बाहें पहले आती हैं। और हर एक कोशिश का दर्जा कामयाबी से भी ऊंचा है। प्रमाण सहित कहता हूं, कोशिश बड़ी चीज है, मैं ये मानता हूं। हर एक कोशिश का दर्जा कामयाबी से भी ऊंचा है। हर एक कोशिश का दर्जा कामयाबी से भी ऊंचा है कि मंजिल बाद में आती है, राहें पहले आती है। हर एक कोशिश का दर्जा कामयाबी से भी ऊंचा है कि मंजिल बाद में आती है, राहें पहले आती हैं, कि मंजिल बाद में आती है, राहें पहले आती हैं। और मैं पॉजिटिव सोच का व्यक्ति हूँ, सकारात्मक सोच का व्यक्ति हूँ। आप लोगों की तरफ से कहना चाहता हूँ कि अपने आंचल को भिगोती ही चली जाती है, अपने आंचल को भिगोती ही चली जाती है। जिंदगी रोई तो रोती ही चली जाती है। क्या बात है, वाह 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 वाह। जिंदगी रोई तो रोती ही चली जाती है, जिंदगी रोई तो रोती ही चली जाती है। और खास पंक्तियां निवेदित करता हूँ, मैंने भी अपने मन पर अंकित कर ली है। अगर हम लोग मन पर अंकित कर लें तो शायद कुछ और बात हो जाए। अपने आंचल को भिगोती ही चली जाती है, जिंदगी रोई तो रोती ही चली जाती है, जिंदगी रोई तो रोती ही चली जाती है। कहता हूँ कि नेक कामों में कभी देर न कीजिए साहेब, नेक कामों में कभी देर न कीजिए साहेब, नेक कामों में कभी देर न कीजिए साहेब। देर होती है तो होती ही चली जाती है। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। तो होती ही चली जाती है। अच्छी बात मन में आए तुरंत कीजिए, खराब बात मन में आए टालते चले जाइए, कल करेंगे परसों करेंगे। नेक कामों में कभी देर न कीजिए साहेब, नेक कामों में कभी देर न कीजिए साहेब। देर होती है तो होती ही चली जाती है, देर होती है तो होती ही चली जाती है। आइए गीत आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, उसके बाद अपना स्थान लेता हूँ, समय बहुत हो चुका है। श्रद्धेय अटल जी के सानिध्य में मुझे भी कविता पाठ करने का मौका मिला। उन्हें भी एक गीत बहुत पसंद था जो मैं ये सुनाने जा रहा हूँ। और मेरी जिंदगी में जो कुछ अच्छे गीत हैं उनमें से मैं महसूस करता हूँ। स्वागत। जीवन के लिए तीन चीजें बहुत जरूरी हैं जिंदगी के लिए, एक प्यार, एक परिश्रम और एक परोपकार। सूखी मिट्टी, हाँ वही सुना रहा हूँ। ये तीन पा है साहब, प्यार, दुनिया से प्यार कीजिए, प्यार, परिश्रम और परोपकार। यदि जिंदगी में तीन चीजें हैं तो जिंदगी निश्चित रूप से हमारे लिए सफल हो जाती है। तब इस बात को कहने की कोशिश करता हूँ। आधे मिनट की कहानी कहते हुए, एक बार एक शिष्य गुरु के पास गया, कहा गुरुवर आप सारे संसार को प्यार का संदेश देते हैं, करुणा का संदेश देते हैं, मेहनत का संदेश देते हैं, क्या प्रयोजन है, क्या फायदा है इसका? गुरु ने उसको उत्तर नहीं दिया, उसका हाथ थामा और एक ऐसे स्थान पर ले गया शिष्य को जहां पर दूर तक सूखी मिट्टी बिखरी पड़ी थी, रेत की तरह से, पानी की कोई बूंद नहीं थी दूर तक कहीं भी। गुरु ने शिष्य से कहा कि प्रियवर, कल शाम तक तुम इस सूखी मिट्टी से एक मूर्ति बना लाओ तो समझ जाओगे कि मैं प्यार का संदेश क्यों देता हूँ, करुणा का संदेश क्यों देता हूँ, मेहनत का संदेश क्यों देता हूँ। शिष्य वहीं रह गया, वो मिट्टी को बटोरता था, सूखी मिट्टी को, दूर तक पानी की बूंद तो थी नहीं, बार बार मिट्टी बटोरता, बार बार मिट्टी उसके हाथ से फिसल जाती, बार बार मिट्टी बटोरता, बार बार मिट्टी उसके हाथ से फिसल जाती। परिश्रम करते करते उसके माथे पर कुछ पसीने की बूंदें आ गई और पसीने की बूंद टप से गिरी हथेली पर जो सूखी मिट्टी में सनी हुई थी। उसे लगा कि गुरुवर ने मुझे आदेश दिया, उसका पालन नहीं कर पाया, तो उसकी आंखों से विवशता के भी आंसू टपक पड़े। वहीं पर फिर हथेली पर जो सूखी मिट्टी में सनी हुई थी, उसने देखा कि वहाँ पर एक मेहनत की, परिश्रम की बूंद भी, पसीने की बूंद भी है और एक बूंद आंसू की आई, दो बूंदें इकट्ठी हुई, मिट्टी कुछ गीली हुई। शिष्य बहुत समझदार था, इसलिए लोगों के पास गया, अपने गुरु से उसको उत्तर पूछने नहीं गया, दुनिया के पास गया, कहा कि दुनिया के लोगों, अगर हमारे हृदय में प्यार की छलकन नहीं है, अगर हमारी आंखों में आंसू नहीं है, अगर हमारे माथे पर पसीने की बूंदें नहीं हैं, तो हम केवल सूखी मिट्टी बनकर रह जाएंगे। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। ये कहानी मैंने कभी लिखी थी बोध कथा के रूप में,
मेरा मन हुआ कि मैं इसको गीत के रूप में प्रस्तुत करूं। उल्लासपूर्वक गीत सुन लीजिएगा। सुनिएगा। सूखी मिट्टी से कोई भी मूरत न कभी बन पाएगी, जब हवा चलेगी ये मिट्टी खुद अपनी धूल उड़ाएगी। इसलिए सजल बादल बनकर बौछार के छींटे देता चल, ये दुनिया सूखी मिट्टी है, तू प्यार के छींटे देता। बहुत अच्छा। सूखी मिट्टी से कोई भी मूरत न कभी बन पाएगी, जब हवा चलेगी ये मिट्टी खुद अपनी धूल उड़ाएगी। इसलिए सजल बादल बनकर बौछार के छींटे देता चल, ये दुनिया सूखी मिट्टी है, तू प्यार के छींटे देता चल। सूखी मिट्टी से कोई भी। बहुत अच्छा। सूरज डूबा तो अंबर को दे गया सितारों के छींटे। हाँ, क्या बात है। तो आसमान को तारे दे जाता है, हम दुनिया से जाते हैं तो क्या दे जाते हैं, सुनिएगा। सूरज डूबा तो अंबर को दे गया सितारों के छींटे, मधुरित आई तो फूल बने मधुमस्त बहारों के छींटे। सावन आया तो झूलों को मिल गए मल्हारों के छींटे, बादल भी मिटने से पहले दे गया फुहारों के छींटे। क्या बात है। भी कुछ नई उमंगों से, अपने जीवन के रंगों से, हर नई सुबह को सिंदूरी श्रृंगार के छींटे देता चल, ये दुनिया सूखी मिट्टी है। बहुत अच्छा। प्यार के छींटे देता। बहुत अच्छा है। सूखी मिट्टी से कोई भी। अंतिम क्षण प्रस्तुत कर रहा हूं। दुनिया में कौन ऐसा है जिसे दुख न मिले हो, गम ना हो इसके पास। मेरे पास भी, आप सबके पास भी होंगे, लेकिन सारी दुनिया को हम गम नहीं बांटे, मुस्कान बांटे, खुशियाँ बांटे दूसरों के लिए। ये कोशिश करने की मैंने की है इस गीत के माध्यम से। और सकारात्मक सोचा व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि गम जितने भी हों सबको अपने पास रखें, दूसरों को खुशी बांटें। एक मित्र ने मुझसे कहा कि आप मुस्कुराते रहते हो हर समय, नाम तो आपका बेचैन जी है। मैंने हाँ, मुझे अच्छी तरह से पता है कि सबका ध्यान खिलते हुए फूलों की तरफ जाता है, किसी का भी ध्यान मुरझाए हुए फूलों की तरफ नहीं जाता। तुम 2 दिन मुरझा के बैठ जाना, चेहरे को लटका के बैठ जाना, तुम्हारे यार दोस्त तुम्हारे पास आना बंद कर देंगे। है ना सच्ची बात। लेकिन ये बात भी है कि हम हंसना चाहते हैं, खुश होना चाहते हैं, तो हमारे दुश्मन भी पीछे लग जाते हैं। मैंने कभी कहा था कि 2-4 बार हम जो कभी हंसा लिए, समझिए 2-4 बार हम जो कभी हंसा लिए, सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए। क्या बात है, वाह वाह। सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए। हम तो सकारात्मक सोचे व्यक्ति हैं, तो मैंने ये भी कहा सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए कि रहते हमारे पास तो ये टूटते जरूर, रहते हमारे पास तो ये टूटते जरूर। अच्छा किया जो आपने सपने चुरा लिए, अच्छा किया जो बहुत अच्छा है। मैंने ये भी कहा था कि और तो सब ठीक है, और तो सब ठीक है, बस एक ही उलझन भी है, और तो सब ठीक है, बस एक ही उलझन भी है, वो जो मेरा दोस्त है वही मेरा दुश्मन भी। क्या बात है। वो जो मेरा दोस्त है वही मेरा दुश्मन भी है, वो जो मेरा दोस्त है वही मेरा दुश्मन भी है। लेकिन मैं तो सकारात्मक का व्यक्ति हूँ, आप लोगों की तरह से जवाब दिया उन लोगों को जिन्होंने विरोध किया। कहता हूं कि उसने फेंकी मुझ पर, दिमाग में रखना, सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए, सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए। तब कहता हूं उनके जवाब देने के लिए कि उसने फेंके मुझ पे पत्थर, उसने फेंके मुझ पे पत्थर, विरोधियों ने, उसने फेंके मुझ पे पत्थर और मैं पानी की तरह, उसने फेंके मुझ पे पत्थर और मैं पानी की तरह और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। उसने फेंके मुझ पे पत्थर और क्या जीवन दर्शन है, वाह वाह वाह। और ऊंचा उठ गया, और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उठ गया। और शायद इससे ज्यादा सकारात्मक बात नहीं कह सकता जब कहना जा रहा हूं, बिल्कुल नेगेटिव में से पॉजिटिव बात निकालने की कोशिश की है। उन सब विरोधियों को उत्तर देने की कोशिश की। कहता हूं कि उसने फेंके मुझ पे पत्थर और मैं पानी की तरह और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उठ गया। दोस्तों मेरा नाम
आपको याद रहना है या ना रहे, लेकिन दो पंक्तियाँ अगर याद रह गई तो ज़िंदगी में हो सकता है जैसे मेरे काम आई पंक्ति मेरी शायद काम आए। तो कहता हूँ उसने फेंके मुझ पर पत्थर और मैं पानी की तरह और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उठ गया। कहता हूँ कि दुनिया ने मुझ पर फेंके थे पत्थर जो बेहिसाब, भैया बहुत अच्छा, मुझ पे फेंके थे पत्थर जो बेहिसाब, दुनिया ने मुझ पे फेंके थे पत्थर जो बेहिसाब, मैंने उन्हीं को जोड़ के कोई घर बना लिया। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत धन्यवाद आप, बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, क्या बात है, वाह 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 वाह। मैंने उन्हीं को जोड़ के घर बना लिए, मैंने उन्हीं को जोड़ के घर बना लिए। तब कहता हूँ सूखी मिट्टी से कोई भी मूरत न कभी बन पाएगी, जब हवा चलेगी ये मिट्टी खुद अपनी धूल उड़ाएगी, इसलिए सजल बादल बनकर बौछार के छींटे देता चल। ये दुनिया सूखी मिट्टी है, तू प्यार के छींटे देता चल। सूखी मिट्टी से कोई भी हंसते खिलते फूलों को ही जग की आंखों का प्यार मिला, अंधियारे में जलने वाले हर दीपक को सत्कार मिला। हंसते खिलते फूलों को ही जग की आंखों का प्यार मिला, अंधियारे में जलने वाले हर दीपक को सत्कार मिला। जो अपने से बाहर आया उसको सारा संसार मिला, जिसने मरना सीखा उसको ही जीने का अधिकार मिला। क्या बात, सांसों के सुमनों से मन की धड़कन की छुअनों से गूंगी घायल वीणाओं को झंकार के छींटे देता चल। ये दुनिया सूखी मिट्टी है, तू प्यार के छींटे देता चल। सूखी मिट्टी से कोई भी मूरत न कभी बन पाएगी, जब हवा चलेगी ये मिट्टी खुद अपनी धूल उड़ाएगी, इसलिए सजल बादल बनकर बौछार के छींटे देता चल। ये दुनिया सूखी मिट्टी है, तू प्यार के छींटे देता चल। प्यार के छींटे देता चल, तू प्यार के छींटे देता चल। बहुत धन्यवाद।